अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे, जो कि है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली बात बच्चों, मैंने आपको कल के क्लास में इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में बताया था कि पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं आता, बल्कि या तो फर्स्ट इक्वेशन आती है या सेकेंड इक्वेशन आती है या फिर थर्ड इक्वेशन आती है। अगर आपको पेपर में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वो वाली लाइंस जो कल मैंने यहाँ लिख के दी थी, ठीक है, और आपकी बुक में भी लिखी हुई है, इंग्लिश मीडियम वालों की भी, उर्दू मीडियम भी, इक्वेशंस ऑफ मोशन का दूसरा पैराग्राफ है, कंसीडर अ बॉडी। फ़र्ज़ करें कि एक जिस्म है जो अपनी इब्तदाई वेलोसिटी वी के साथ एक ख़त मुस्तकीम में हरकत कर रही है, ये वाली लाइन्स, ठीक है। आप लोगों ने स्टार्ट में वो लाइन्स लिखनी है, फिर डायग्राम बनानी है, फिर मैं जो आज आपको बताऊँगी, अगर फर्स्ट आएगा तो ये लिख देंगे, सेकेंड आएगी तो जो सेकेंड में बताऊँगी, थर्ड आएगी तो जो थर्ड में बताऊँगी। बच्चों डायग्राम से ही आप लोगों ने ज़्यादा करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की पहली मसावात। बच्चों ये जो है ए बी, ये स्लोप लाइन है, ढलवान है, ठीक है, ढलवान स्लोप। अब हमने मालूम करना है कि ये जो ए बी लाइन है इसकी स्लोप कितनी है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, बल्कि बच्चों ये आप छोड़ें, इससे पहले आप लोगों ने टेन थीटा पढ़ा था 9th क्लास, बल्कि आपने नहीं पढ़ा, आपने याद कर लेना है। आप आगे चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बच्चों जो होता है ना, वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर को उर्दू में कहते हैं अमूद और बेस को कहते हैं कायदा, ठीक है। टेन थीटा बराबर होता है अमूद ओवर कायदा के, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, और टेन थीटा जो होता है वो बताता है कि किसी चीज़ की स्लोप जो है वो कितनी है, ठीक है बच्चों। अब आप लोगों ने जो स्लोप मालूम करनी है वो ए बी लाइन की करनी है, और स्लोप अगर फॉर एग्जांपल आपने ये ट्रायंगल की मालूम करनी है ना, 10 के बराबर होगी। बच्चों ये वाली जो साइड होती है ना ट्रायंगल की, इसको कहा जाता है बेस, ठीक है, मीन्स कायदा। इस वाली साइड को कहा जाता है परपेंडिकुलर, मीन्स अमूद, और इस वाली को कहा जाता है हाइपोटीनियस, उर्दू में वितर, ठीक है बच्चों। अब हम लोगों ने जो मालूम करनी है वो स्लोप करनी है, और स्लोप बराबर होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए था, ये आपने पेपर में नहीं करना। अच्छा बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप जो है, बल्कि आप ऐसा करें, सिंपल पहले स्लोप का फार्मूला लिखिए। स्लोप किसके बराबर होती है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे? स्लोप बराबर होती है अमूद ओवर कायदा, ठीक है। अब हमने स्लोप जिसकी मालूम करनी, वो लाइन क्या है? ए बी। तो अब हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी, खत ए बी की स्लोप। बच्चों अब आप लोग मुझे बताएं कि यहाँ पे जो लाइन दी गई है उसका परपेंडिकुलर क्या है? ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल इस तरीके से है बच्चों, ये बी है, ये सी है, और ये पॉइंट ए है। तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? बी साइड, तो बी सी। तो परपेंडिकुलर की जगह हमने लिख दिया बी सी, और बेस ये वाली है, मीन्स ये वाली जगह ए सी, तो बेस की जगह हम लोगों ने लिख दिया ए सी, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आप लोगों को, अगर मैं ये वाली लाइन लूँ, ठीक है, ये फुल लाइन, ये पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट है सी, ये वाला पॉइंट है डी, ये बी डी टोटल है, ठीक है बच्चों। अगर बी डी में से, मतलब ये फुल वाले में से, अगर मैं सी डी वाला पार्ट कट कर दूं, पीछे क्या बचेगा? बी सी। तो मतलब बी डी में से, बी डी मतलब फुल में से अगर मैं सी डी माइनस कर दूं तो हमें क्या मिलेगा? बी सी। तो बच्चों इससे आपको पता चलता है कि बी सी बराबर है बी डी माइनस सी डी के। बी सी किसके बराबर है? बी डी माइनस सी डी। तो बी सी की जगह आप ये भी लिख सकते हैं बी डी माइनस सी डी। और बच्चों ये जो ए सी है, ए सी मीन्स ए सी, ये
ए सी ये जो है ये किसके बराबर होगा, ओ डी के, जितना ये है उतना ही ये है, तो ए सी की जगह आप ओ डी भी लिख सकते हैं। तो बी सी जो है वो बी डी माइनस सी डी के बराबर आ गया, ओ डी जो है वो बेसिकली ए सी के इक्वल है। अब बच्चों स्लोप ऑफ लाइन ए बी किसको जाहिर कर रही है, ए को, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी की जगह हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू क्या आ गया, बी डी माइनस सी डी ओवर ओ डी। अब बच्चों ये बी डी है, सी डी है, ओ डी, आप हर एक के बारे में बताओगे कि ये क्या है। बी डी, बी डी डायग्राम में देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक है बच्चों, ये किसको जाहिर कर रहा है, वी एफ को, यहाँ तक का पार्ट किसको जाहिर कर रहा है, वी एफ को, तो बी डी बराबर है वी एफ के, सी डी जो है वो किसके बराबर है, वी आई के, ठीक है बच्चों, ओ डी किसके बराबर है, टाइम के। तो ए इज इक्वल टू बी डी की जगह हम लिख देंगे वी एफ, सी डी की जगह हम लिख देंगे वी आई, ओ डी की जगह हम क्या लिखेंगे, टाइम। तो फार्मूला हमारे पास आ गया ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टाइम, ठीक है बच्चों। अब आगे, अब ये t जो है ये इधर ही रहेगा, सॉरी ये t इधर डिवाइड और इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फार्मूला हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। बच्चों अगर वी एफ इधर ही रहे, वी आई इधर माइनस और उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बनेगा वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये है आपके पास हरकत की पहली मसावात, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है बच्चों। अब अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें, तो आप सबसे पहले वो स्टार्ट वाली लाइंस लिखेंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे, फिर एज इट इज़ उसको यहाँ से यहाँ तक लिखना ही, नीचे जगह नहीं थे, आपने इसको वैसे इसके नीचे लिखना है, ठीक है बच्चों। अब लास्ट में आप लोगों ने इक्वेशन जब ख़त्म होगी एंड पे एक लाइन लिखनी है, वो लाइन क्या है वो मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, आप इसको नोट कर लें कि अगर हमें, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे, अगर हमें कोई सी 3 मिकदारों का इल्म हो या कोई सी 3 मिकदारें हमें मालूम हों, तो हम चौथी मिकदार मालूम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इफ़ वी नो अबाउट any 3 quantities we can find the 4th one। अगर हमें 3 मिकदारों का पता हो हम चौथी मालूम कर सकते हैं। बच्चों आपने यहाँ नहीं लिखना, जब ये वाली लाइन लिखेंगे इसके बाद एंड पे लिखनी है, चाहे फर्स्ट इक्वेशन आए, सेकंड आए या थर्ड आए, तीनों के एंड पे आपने ये लाइन लिखनी। इसका क्या मतलब है बच्चों, देखो ये वी एफ एक क्वांटिटी होगी, वी आई दूसरी, एक्सेलरेशन तीसरी, टाइम चौथी। तो अगर हमें इनमें से कोई सी 3 की वैल्यूज दे दी जाए तो आप चौथी इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। बच्चों इसको आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।